नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ई कॉमर्स वेबसाइट का किया शुभारंभ। 44,000 स्वयं सहायता समूह बेच सकेंगे ऑनलाइन उत्पाद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तांदी अग्निकांड के प्रभावितों के लिए भेजी राहत सामग्री। लोक निर्माण मंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, राजभवन की गरिमा के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण सहन नहीं करेगी भाजपा। और जल शक्ति विभाग ने ठियोग उपमंडल में हुए पानी घोटाले में 10 अधिकारी व कर्मचारी किए सस्पेंड। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओकओवर से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई हिमइरा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट लॉन्च की और 7 हिमइरा फूड वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से प्रदेश के 44,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3.5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाले उत्पाद अब देश के किसी भी कोने में उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से हिमइरा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें प्रदेश के स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने हिमइरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए सरकारी भवनों में एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त करने का हमारा उद्देश्य भी है और ध्येय भी है। आज मुझे खुशी है कि हिमइरा ई कॉमर्स वेब का हमने प्लेटफॉर्म का आज शुभारंभ किया। पूरे देश में अब कहीं भी हिमइरा का प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकेगी देश की जनता। और आज हमने 7 वैन का भी शुभारंभ किया और 7 वैन महिलाएं चला रही थी। ये सबसे बड़ी बात है। इन्हें ग्रांट 3 लाख रुपए की दी गई है। हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हम रोज नई तरह से नई योजनाएं ला रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। प्रदेश सरकार द्वारा आज हमारे स्वयं सहायता समूह के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जो हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस पहल से हम अपनी आजीविका को और सुदृढ़ कर सकेंगे। जो भी हम अपने प्रोडक्ट घर पर बनाते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग के हैं या हमारे कृषि से जुड़े उत्पाद जो भी हैं, वो हम ऑनलाइन बेच सकेंगे। महिलाओं को फूड वैन वितरित की गई है। इन फूड वैन के माध्यम से हम अपने पारंपरिक और सेहत से भरपूर जो भी पौष्टिक व्यंजन होंगे वो हम परोस सकेंगे और अपना एक नई पहचान बना सकेंगे। हिमइरा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट लॉन्च करने से जहां ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा, वहीं ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला से राज्य रेड क्रॉस के माध्यम से कुल्लू जिले के बंजार स्थित तांदी गांव में हुए भीषण अग्निकांड के प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 अन्य राहत सामग्री से भरे वाहनों को भी अन्य जिलों के लिए रवाना किया। तांदी गांव की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अग्निकांड से वहां की विरासत ही चली गई है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तांदी गांव में जिला स्तर पर राहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं और रेड क्रॉस ने भी दैनिक जीवन की जरूरी सामग्री भेजी है। प्रदेश के अन्य जिलों किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों के लिए भी सर्दी के मौसम के दृष्टिगत पात्र व्यक्तियों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहन भेजे गए हैं। कहीं भी इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं होती हैं तो विशेष स्तर पर सरकार को या प्रशासन को सतर्क होकर के उन लोगों को सहायता पहुंचाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन वह कार्य कर रहा है। राजभवन रेड क्रॉस के माध्यम से 6 गाड़ियों को भेजने का काम किया है। उसमें मुख्य रूप से कुल्लू के कांदी गाँव जहाँ आग लगी है और का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उस पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी ऐसे 6 गाड़ियों को राजभवन की तरफ से भेज करके उन लोगों को राहत पहुँचाने का काम किए है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बंजार विधानसभा क्षेत्र के तांदी गांव में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित लोगों से भेंट की और उनका कुशल क्षेम जाना। इस भीषण दुर्घटना में 17 घर और गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं। प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने सभी प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित किए और कहा कि उन्हें संशोधित राहत नियमावली के तहत जल्द ही राहत राशि प्रदान की जाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। शेष समाचारों में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार द्वारा राजभवन पर निशाना साधा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का बयान राजभवन के खिलाफ देने से पहले नेताओं को अवश्य सोचना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजभवन पर सोची समझी साजिश के तहत हमला किया जा रहा है और इस तरह हर संस्थान के खिलाफ राजनीति प्रदेश हित में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी राजभवन की गरिमा के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण सहन नहीं करेगी। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में हुए पानी घोटाले में जल शक्ति विभाग ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करते हुए विभाग के 10 जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा विभाग ने संबंधित ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट करने के आदेश जारी किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज भटियात विधानसभा क्षेत्र में बनेट मोरठू खड्ड संपर्क मार्ग और सराला दा बासा गांव व ददरियाडा के समीप बैला सामू संपर्क मार्ग के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। बाद में उन्होंने बनेट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन तीनों संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य पर लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में हिम महोत्सव का शुभारंभ किया। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन राज्य सरकार द्वारा MSME मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। महोत्सव में कारीगरों द्वारा हिमाचली हस्तशिल्प और बुनकर उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 60 स्टॉल लगाए गए हैं। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भेंट की। इस दौरान उन्होंने दलाई लामा से विभिन्न विषयों पर विस्तार से बातचीत की और उन्हें वर्तमान सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस अवसर पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने धर्मशाला को पर्यटन राजधानी बनाने के सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होने से धर्मशाला एक विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। दलाई लामा ने कहा कि देश व विदेश से उनसे मिलने आने वाले लोगों व भिक्षुओं को भी यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। आईजीएमसी शिमला में 500 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। आईजीएमसी प्रशासन द्वारा 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की 1 जनवरी से सेवाएं समाप्त करने के विरोध में ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र लाल ने बताया कि निकाले गए कर्मचारी पिछले 4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को दोबारा वापस बुलाने पर ही हड़ताल समाप्त होगी। आईजीएमसी के अंदर 132 लोग काम कर रहे थे, उनको जो है 1 तारीख को नौकरी से डिसकंटिन्यू करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। 132 लोग वो लोग हैं जो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे और उन्होंने कोविड जैसी परिस्थितियों में लोगों की सेवाएं की है। यहाँ हॉस्पिटल में जो हमारी आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन आउटसोर्स के जो कर्मचारी है, इस वक्त लगभग 500-600 के आसपास यहाँ कर्मचारी है, वो सभी आज जो है स्ट्राइक पर है और जब तक इस समस्या का समाधान
समाधान नहीं होता, इन 132 लोगों को जो है दोबारा जो है सेवाओं में नहीं लिया जाता, तो ये हड़ताल निरंतर लगातार तब तक जारी रहेगी। भीषण ठंड के कारण ऊना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। उपायुक्त जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। ये आदेश कल 4 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की सेचू नाला पंचायत के चस्क वार्ड की सदस्य माघी शर्मा ने चस्क गांव के सड़क मार्ग को जल्द खोलने की प्रशासन से मांग की है। माघी शर्मा ने कहा कि हाल ही में हुई बर्फबारी से बंद अन्य सड़कों को खोल दिया गया है, लेकिन चस्क गांव के मार्ग से अभी तक बर्फ न हटाने से करीब 600 की आबादी को परेशानी हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ई-कॉमर्स वेबसाइट का किया शुभारंभ। 44,000 स्वयं सहायता समूह बेच सकेंगे ऑनलाइन उत्पाद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तांदी अग्निकांड के प्रभावितों के लिए भेजी राहत सामग्री। लोक निर्माण मंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, राजभवन की गरिमा के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण सहन नहीं करेगी भाजपा। और जल शक्ति विभाग ने ठियोग उपमंडल में हुए पानी घोटाले में 10 अधिकारी व कर्मचारी किए सस्पेंड। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।